लाहौर के पुराने शहर की एक शांत और धूल भरी लाइब्रेरी में काम करने वाला नौजवान अरसलान किताबों का दीवाना था। वो आम जिंदगी जीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई बड़ा कारनामा हो, कुछ ऐसा जो उसे बाकी लोगों से अलग बना दे। एक दिन किताबों की सफाई करते हुए उसे एक पुरानी फटी हुई किताब मिली। किताब के बीचों बीच एक भूरे रंग का पुराना नक्शा छिपा हुआ था। नक्शे पर एक अनजानी घाटी बनी हुई थी और नीचे लिखा था, जहां सूरज आखिरी बार छांव छोड़ता है वहां जमीन सोने को निगल जाती है, पर हर खजाने की एक कीमत होती है। अरसलान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने तुरंत अपने दो दोस्तों काशिफ और जैन को दिखाया। काशिफ हंसते हुए बोला, भाई तू चल, खजाना हो या मौत, मैं साथ हूं। जैन भी तैयार हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। तीनों ने फैसला किया कि वे इस नक्शे के पीछे जाएंगे। मंजिल थी बलूचिस्तान की रहस्यमयी पहाड़ियां। रास्ते में उन्हें एक युवा और बुद्धिमान पुरातत्व विशेषज्ञ फाइजा से मुलाकात हुई, जो खुद भी उस इलाके पर रिसर्च कर रही थी। जब फाइजा ने नक्शा देखा तो चौंक गई। ये तो बारुख कबीले के चिन्ह है, वो जो सदियों पहले गायब हो गया था और जिसने कहा था कि उनका खजाना अब इंसानों के लालच से छिपा रहेगा। फाइजा भी इस सफर का हिस्सा बन गई। यात्रा शुरू होती है। बलूचिस्तान के पहाड़, रेगिस्तान और उबड़ खाबड़ रास्ते, सब कुछ जैसे उन्हें एक रहस्य की ओर धकेल रहे थे। कहीं बिच्छुओं का हमला, कहीं जमीन खिसकना और कहीं दुश्मन कबीले नूरान के साए। हर मोड़ पर खतरा और हर चट्टान पर चेतावनी। जिसने सिर्फ लेने सीखा हो उसे ये दरवाजा नहीं मिलेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, जैन चोरी से नक्शा लेकर भाग गया। सच सामने आता है। सुबह अरसलान को पता चला कि जैन दरअसल नूरान कबीले के लिए काम करता था, जो सालों से खजाने की तलाश में थे। अब अरसलान, फाइजा और काशिफ अकेले रह गए, लेकिन इरादे मजबूत थे। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जिसे सोने की वादी कहा जाता था। एक विशाल पत्थर का दरवाजा उनके सामने था, जिस पर लिखा था, जिसने अपने प्राण दांव पर लगाए वही अंदर जाएगा। अरसलान ने बिना डरे कदम आगे बढ़ाया। जमीन हिलने लगी और दरवाजा खुल गया। सामने एक अंधेरी सुरंग थी। खजाने का सामना। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था, जहां सोने, हीरे और अनमोल वस्तुओं का ढेर लगा था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इस खजाने को पाने की कीमत तुम्हारी आत्मा है। अरसलान ने सोने की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर कहा, यह खजाना मेरे लिए नहीं, ये इस देश की धरोहर है। उसी पल एक उजाला फैला और बाहर जाने का रास्ता खुल गया। अंत। जैन, जो लालच में अंदर गया था, कभी वापस नहीं आया। अरसलान और फाइजा ने पूरा खजाना राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया। अखबारों में अरसलान को आधुनिक हीरो कहा जाने लगा, एक आम लड़का जिसने दोस्ती, साहस और सच्चाई से अपनी किस्मत को बदल डाला। और सोने की वादी, वो अब भी वहीं है, इंतजार में, किसी ऐसे दिलेर इंसान के जो केवल लेने नहीं, देने आया हो।